भगवान गणेश और माता सरस्वती किसके संकेत दे रहे हैं। भगवान गणेश जो है गण के ईश है या गण के पति है। यहाँ गण का मतलब है कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ एक ग्रुप है। तो यहाँ जो है स्थूल का रूप में हम शिव जी का गण के रूप में उनको बोल सकते हैं, सूक्ष्म रूप में विचारों के प्रवाह बोल सकते हैं, विचारों के गण या प्रवाह बोल सकते हैं। तो उनके जो श्रेष्ठता है यानी जो विवेक है, जो विवेक बुद्धि है, उसी को गणपति का रूप में पूजा जाता है। हम जो गणपति का रूप में घट स्थापन करके उसके ऊपर नारियल रख के जो उसको पूजा करते हैं, तो घट जो है शरीर है, तो उसको जो है गणपति यानी जो शरीर में जो रखते हैं जो नारियल, उसको जो है विवेक की प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो जैसे मस्तक जैसे रहता है। तो हमारा जो बुद्धि का विचार है, श्रेष्ठतम विचार, उसको वहाँ स्थापना की जाती है। तो उसी हिसाब से उसको देखना चाहिए, गणपति का आवाहन करना चाहिए। और जो माता सरस्वती है, वो सरस्वती है, सारस्वत विद्या के माता है, धारित्री है, यानी जो है जो स्वर विज्ञान है उनके ज्ञाता है वो। तो विद्या के इसलिए उनको जननी बोला जाता है, विद्यादात्री बोला जाता है। उसी हिसाब से पूजा किया जाता है, क्योंकि स्वर विज्ञान ही ज्ञान का मूल स्रोत है। स्वर से ही ज्ञान पैदा होता है। तो स्वर के दो रूप में देखा जा सकता है, एक शब्द ब्रह्म के रूप में, दूसरे श्वास के रूप में, प्राण के रूप में। वो दोनों तरह से जो है कनेक्ट होते हैं, दोनों तरह से कनेक्ट करते हैं ज्ञान का साथ में, हमको ज्ञान देने में समर्थ है। कोई उसको नाद ब्रह्म का रूप में साधना करके प्राप्ति कर सकता है, कोई उसको प्राण ब्रह्म के साथ में, श्वास के साथ में भी कनेक्ट करके ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। इसे चंद्रस्वर और सूर्यस्वर बोलते हैं। तो उसका बीच में जो है वो सुषुम्ना होता है, जिसको बोलते हैं सारस्वत विद्या साधना।